सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सिंधी रसोई को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को ताकि हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपको सिखाऊंगी कि मैं अपने घर में आलू का पराठा किस तरीके से बनाती हूँ। अगर आपके आलू के पराठे फटते हैं बेलते वक्त तो ये वीडियो आप पूरा ज़रूर देखें। इस तरीके से पराठे बनाएंगे तो आपके पराठे बिल्कुल नहीं फटेंगे। यहाँ पे मैंने लिए हैं 4 उबले हुए आलू जिसे मैंने छील लिया है। आटे को मैंने पहले से ही गूंद के रखा है। जैसे हम चपाती के लिए आटा लगाते हैं उससे थोड़ा सा सख्त आटा मैंने यहाँ पे लगाया और इसे 10 मिनट के लिए ढक के रख दिया ताकि ये इस तरीके से सेट हो जाए। आटे में मैंने कुछ भी नहीं डाला है। मसालों में मैंने लिया नमक स्वाद अनुसार, लाल मिर्च पाउडर, भुने जीरे का पाउडर, आमचूर पाउडर, 1 बड़ा चम्मच बारीक कटा प्याज, 1 इंच का टुकड़ा अदरक का जिसे मैंने ग्रेट कर लिया है, 2 से 3 बड़े चम्मच बारीक कटा हरा धनिया, 3 बड़े चम्मच बारीक कटी हरी लहसुन, साथ ही हमें चाहिए घी। सबसे पहले पराठे बनाने के लिए हम यहाँ पे उसकी स्टफिंग तैयार करेंगे, तो उसके लिए मैं यहाँ पे आलूओं को मैश कर लेती हूँ। आलू अच्छे से मैश हो गए हैं। इसमें मैं डालूंगी बारीक कटा प्याज, ग्रेट की हुई अदरक 1 बड़ा चम्मच, एक छोटा चम्मच भुने जीरे का पाउडर, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 छोटा चम्मच आमचूर पाउडर, नमक स्वाद अनुसार, बारीक कटा हरा धनिया और बारीक कटी हरी लहसुन। हरी लहसुन से पराठे में बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा, तो इसे आप स्किप ना करें। इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आलूओं को दोस्तों कभी भी आप ओवर मैश ना करें, नहीं तो पराठे अच्छे नहीं बनेंगे। सभी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं, तो इसमें मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच घी। यहाँ पे मैंने 1 छोटा चम्मच घी डाला है। इससे क्या होगा, आलू नमक नहीं छोड़ेंगे क्योंकि हमने इसमें नमक डाल रखा है, और ये ज़्यादा सॉफ्ट नहीं होंगे, जिससे पराठे बहुत ही अच्छे बनेंगे। इसे मैंने बिल्कुल अच्छे से मैश किया है। सभी चीज़ें बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो गई हैं। आप देख सकते हैं आलू में बिल्कुल छोटे छोटे मामूली चंक्स रहने चाहिए, उसे आपको मैश नहीं करना है। अगर आप वैसे आलू को मैश करेंगे तो ओवर मैश हो जाएंगे और पराठे बिल्कुल भी अच्छे नहीं बनेंगे। ये देखिए, आप देख सकते हैं इसमें छोटे छोटे आलू के चंक्स हैं। ये देखिए, तैयार आलू के मिक्सचर को हम डिवाइड करेंगे 5 इक्वल पार्ट्स में। तो हाथों पे मैंने ऑयल लगा लिया है। इस तरीके से इसे हम बॉल की शेप में बना लेंगे। ये देखिए, यहाँ पे मैंने 5 बॉल्स आलू के तैयार कर लिए हैं। वापस से मैंने आटा लिया, इसे हम थोड़ा सा नीट करेंगे। आटे में मैंने जैसा कि पहले ही बताया आपको, मैंने कुछ भी नहीं डाला है, सिर्फ पानी से यहाँ पे आटा लगाया है। आटा नॉर्मल जो हम चपातियों का आटा लगाते हैं उससे थोड़ा सा सख्त लगाया था और इसे 10 मिनट के लिए ढक के अलग रख दिया था ताकि ये सेट हो जाए। इसमें से मैं 4 समान पेड़े बना लूंगी। इस तरीके से इसे सूखे आटे में हमने रोल किया। और चलिए अब मैं आपको पराठा बेलना बताती हूँ। यहाँ मैंने पूरी के जितना ऐसे बेल लिया है। अब हम इस पे अच्छे से घी लगाएंगे। बिल्कुल अच्छे से आपको घी अप्लाई करना है। अब मैं इसमें 1 पिंच नमक डाल रही हूँ क्योंकि मैंने जब आटा नीट किया था उसमें नमक नहीं डाला है। आलू की स्टफिंग मैंने रखी, इसे चारों तरफ से इस तरीके से फोल्ड करेंगे और इसे इस तरीके से दबा के अच्छे से बंद कर देंगे। ये देखिए, वापस से मैं इसे सूखे आटे में रोल करूंगी। इस तरीके से बिल्कुल अच्छे से आपको सूखे आटे में से रोल कर लेना है। इसे हथेलियों से हम थोड़ा सा दबा के इस तरीके से बड़ा कर लेंगे। और अब मैं आपको बेलने की ट्रिक बताती हूँ। बेलन कभी भी पेड़े पे आपको पूरा नहीं रखना है, इस तरीके से थोड़ा सा साइड करके चलाना है बेलन, जिससे कि पराठा नहीं फटेगा। आप देख, अगर आप पूरा बेलन रख के बेलोगे तो पराठा फटेगा। आप देख सकते हो मेरा बेलन पूरा पराठे पे नहीं है। एक बार मैं फिर से इसे सूखे आटे में रोल कर रही हूँ। ये देखिए, इस तरीके से मैंने नहीं रखा है, इस तरीके से मैंने रखा है। थोड़ा सा साइड करके बेलन को आप चलाएंगे तो आपका पराठा नहीं फटेगा। यानी कि हमें इसे सेंटर से नहीं बेलना है, इसके किनारे हम बेलते चलेंगे और पराठा खुद ब खुद बड़ा होता जाएगा। ऐसा करने से पराठे में से स्टफिंग बाहर नहीं आएगी और आप जितना मर्जी उतना बड़ा पराठा बना पाओगे। इस तरीके से नहीं, इस तरीके से। ये देखिए, बस थोड़ा सा बेलन को साइड रख के आपको बेलना है। तवा मैंने गर्म होने रखा है, तवा अच्छे से गर्म हो चुका है। इस पे मैं ये बेला हुआ पराठा डाल रही हूँ। आप देख सकते हैं इसमें से आलू भी नजर आ रहे हैं, लेकिन पराठा कहीं से भी नहीं फटा है। हाई फ्लेम पे मैं इसे एक तरफ से 2 मिनट के लिए पका लूंगी। ये ऊपर से थोड़ा सा ड्राई हो रहा है, मैंने इसे पलट दिया है। ये देखिए, थोड़ा थोड़ा ये पक गया है।
फ्लेम मैंने रखी है हाई। बस पराठे को बेलने में यही ट्रिक है कि कभी भी आप बेलन पूरे पराठे पे ना रखें, उसे थोड़ा सा साइड करके बेलेंगे तो आपका पराठा नहीं फटेगा। 2 मिनट हो गए हैं, चलिए हम चेक करते हैं ये दूसरी तरफ से पका है या नहीं। ये देखिए दूसरी तरफ से ये 50% पक चुका है। तो इस स्टेज पे हमें अप्लाई करना है इस पे घी। और जैसा कि मैं हमेशा आपको बताती हूँ, घी लगाने के साथ ही मैं फ्लेम कर दूंगी लो। अच्छे से मैंने इस पे घी अप्लाई किया है, इसे हम चारों तरफ फैला लेंगे। इसे मैं पलट लेती हूँ। दूसरे तरफ से भी हमें अच्छे से घी लगाना है। आप देख सकते हैं दूसरी तरफ से भी पक गया है। बिल्कुल अच्छे से आपको 1-1 टीस्पून अच्छे से दोनों तरफ से घी अप्लाई करना है और से लो फ्लेम पे हम दोनों तरफ से 2-3 मिनट सेकेंगे। दोनों तरफ से हमें 2-2, 3-3 मिनट इसे सेकना है, जिससे अच्छे से ऊपर से क्रिस्पी होगा और अंदर से मॉइस्ट रहेगा और साथ ही ये पूरा पकेगा भी। ये देखिए पराठा कितना अच्छे से पक गया है। इसी तरीके से मैं बाकी के पराठे भी बना के तैयार कर लूंगी। इसे मैं निकाल लेती हूँ। सेम प्रोसेस से मैंने दूसरा पराठा बेला और इसे भी मैंने यहाँ पे पका के तैयार किया है। इसी तरीके से दोस्तों आप भी आलू का पराठा बनाएं। रेसिपी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।